morning class. Today we are going to start with the first topic. हमारा पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ओके, ये सीए फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नियर अबाउट 13 मार्क्स तक कवर करता है. ओके, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. ओके, इस टॉपिक का जो बेसिक है वो हम स्टार्ट करेंगे. तो इन दिस टॉपिक सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आज हम दो ही मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जिसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लेने वाले हैं आज. दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? नाउ सपोज अगर मेरे पास कोई अमाउंट है. ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट आप सबको पता होगा. ओके, ये जनरल है, बहुत बेसिक है. आपने 8th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ा होगा. ओके, मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपने पढ़ा होगा. आप अगर सीबीएसई से बिलोंग करते हो तो भी आपने देखा होगा, स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो तो भी आपने देखा होगा. ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है? जनरली हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है. ओके, सो दिस SI इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो यहां पर जो P होता है, P स्टैंड्स फॉर अ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल यानी कोई अमाउंट, कोई सम सॉर्ट ऑफ मनी. ओके, यहां पर सपोज कोई इंसान है कि उसने 100 रुपीज लिए. ओके, ही हैज टेकन अ लोन फ्रॉम समवेयर ऑफ 100 रुपीज. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है एंड टाइम इज गिवन एज सपोज 2 years. ओके, यहां पर अगर आपके पास ऐसा है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है सपोज 100 रुपीज. ओके, और आपका रेट यहां पर प्रोवाइडेड है सपोज एज अ 10 और टाइम इज गिवन एज 2 years. और आपको बोला गया है कि फाइंड करिए एसआई क्या होगा इस केस में. अब सबसे पहले एक चीज यहां पर समझने की है कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही यहां पर मेजर रोल प्ले करता है, यानी उसके ही इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी. यानी सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले हम प्रिंसिपल, रेट और टाइम इसको फॉर्मूला में पुट अप करते हैं और हमें इंटरेस्ट मिल जाता है. ओके, और उसके बाद हमारे पास अमाउंट आता है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वो चीज नहीं है ना. कंपाउंड इंटरेस्ट में हम डायरेक्टली अमाउंट फाइंड करते हैं और फिर वहां से हम प्रिंसिपल अमाउंट और ऐसा जो इंटरेस्ट है उसको फाइंड करते हैं. ओके, तो यहां पर देखिए सपोज मेरे पास आई हैव 100 रुपीज. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड टाइम इज 2 years. तो यहां पर अगर मुझे इसे यहां पर पुटअप करना है तो मैं यहां पर पुटअप करूंगा 100 इंटू रेट दैट इज नथिंग बट 10% एंड टाइम इज नथिंग बट 2 years अपॉन 100. ओके, तो दिस विल गेट कैंसिल, सो फाइनली विल गेट एज 20. तो ये 20 क्या हुआ यहां पर? 20 इज अ सिंपल इंटरेस्ट. ओके, 20 इज अ सिंपल इंटरेस्ट. अब अगर मुझे यहां पर इसका अमाउंट फाइंड करना है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट विल बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 120. ओके, दिस इज नथिंग बट द amount. This is the amount after 2 years. यानी the person who has taken 100 rupees उसको 2 सालों बाद 120 रुपीज वापस करने पड़ेंगे. और what basis we have calculated? हमने जो कैलकुलेट किया है that is on the basis of this formula. अब अगर मुझे इसी को okay, if the same thing I have to calculate with the help of compound interest. compound interest अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि इसका compound interest कितना होगा with the same rate of interest. अब compound interest में 2-3 अलग अलग प्रकार होते हैं. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में एनुअली कंपाउंड होता है, देन हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, डेली बेसिस पे भी होगा. ओके, सीआई में क्या क्या होता है? सीआई में आपके पास होता है सबसे पहले एनुअली होता है. ओके, एनुअली होता है, देन हाफ ईयरली. एनुअली यानी जहां पर 12 मंथ्स हो, हाफ ईयरली यानी जहां पर 6 मंथ्स हो. अब क्वार्टरली, क्वार्टरली यानी जहां पर 4 मंथ्स. ओके, और मंथली, मंथली यानी हर मंथ में. ओके, एवरी मंथ इट विल बी कंपाउंडेड सेपरेटली. ओके, तो मंथली भी होगा.
एंड डेली भी होगा। ओके, तो सीआई में आपको एनुअली भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, हाफ ईयरली भी, क्वार्टरली जिसे हम 4 मंथ्स में बोलते हैं, 3 मंथ्स में बोलेंगे। ओके, 3 मंथ्स में हमारा एक क्वार्टर कंप्लीट होगा, 3 मंथ्स, देन मंथली यानी हर मंथ में, एंड डेली। ओके, डेली यानी यहां पर आपका होगा नियर अबाउट हर दिन। ओके, यानी जितने 365 डेज है वहां पर। सो एनुअली यानी आपका जो नया कंपाउंडिंग बनेगा या नया प्रिंसिपल बनेगा, दैट विल बी आफ्टर 1 ईयर। हाफ ईयरली यानी हर 6 महीने बाद। अगर हमने 1 जनवरी से स्टार्ट किया तो 30 जून तक आपका पहला क्वार्टर, पहला हाफ ईयरली होगा, फिर 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक सेकेंड हाफ होगा। फिर क्वार्टरली, क्वार्टरली यानी हर मंथ 3 मंथ्स में, है ना। एक साल में कितने क्वार्टर्स होंगे? 4 क्वार्टर्स होंगे। सो एवरी 3 मंथ वी आर गोइंग टू गेट द न्यू क्वार्टर। फिर उसके बाद मंथली, मंथली यानी मंथ टू मंथ वो चेंज होते जाएगा, यानी जैन में हुआ है, फिर फेब में होगा, फिर मार्च में होगा, फिर अप्रैल में, देन मई, जून, ऐसे ही चलता रहेगा। एंड देन डेली बेसिस यानी हर एक दिन के लिए। तो इतने सारे प्रकार है। ओके, इतने सारे प्रकार है हमारे सीआई को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हम एनुअली यहां पर क्रॉस चेक करते हैं कि कितना डिफरेंस आता है, विच विल बी द ग्रेटर वन, या सीआई से ज्यादा आता है या एसआई से ज्यादा आता है, ये हम क्रॉस चेक करेंगे यहां पर। नाउ सी हियर, अब सबसे पहली बात यहां पर हम क्या क्रॉस चेक करेंगे। अब हमें सपोज एनुअली दिया गया है एंड सेम फिगर्स आर देयर, प्रिंसिपल इज 100 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड टाइम इज 2 years। अगर सेम मेरे पास डेटा प्रोवाइडेड है और मुझे कैलकुलेट करना है, आई हैव टू कैलकुलेट द सीआई, तो इसका आउटकम क्या होगा वो सबसे पहले क्रॉस चेक करते हैं। तो यहां पर जो आउटकम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, सीआई के लिए हम सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है, वो हर बार चेंज होते जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले सीआई में हमारे पास डायरेक्टली अमाउंट वाला फॉर्मूला भी है, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके शॉर्टकट्स भी हैं, वो अगले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ता हूं सीआई कैलकुलेट करने के लिए। ओके, अब SI1 यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ओके, SI1 अब हम यहां पर एनुअली जा रहे हैं, वी आर गोइंग एनुअली। अब एनुअली कितना डिफरेंस आता है वो हम क्रॉस चेक करेंगे। एनुअली भी जा सकते हैं, हाफ ईयरली भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ओके, अब मोस्ट प्रोबेबली सीआई में जो है वो एनुअली कम आता है, एनुअली कम आता है, उसमें ज्यादातर आने की क्या संभावना होती है, वो हाफ ईयरली होती है या क्वार्टरली होती है। मंथली और डेली बेसिस पे बहुत कम आता है, लेकिन क्वार्टरली या हाफ ईयरली वो बहुत ज्यादा बार आता है। सबसे पहले हम हाफ एनुअली चेक करेंगे, फिर हम क्वार्टर हाफ ईयरली की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले एसआई कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, तो यहां पर प्रिंसिपल कितना है आपका 100 है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 एंड टाइम इज गिवन एज 2 years। तो सबसे पहले हम 1 साल के लिए लेंगे। ओके, इट विल बी फॉर 1 year अपॉन 100। तो यहां पर देखिए ये दोनों जीरो कैंसिल, आपके पास रहेगा 10, यानी आपका SI1 कितना आया है 10 आया है। अब आपका न्यू प्रिंसिपल कितना बनेगा, न्यू प्रिंसिपल विल बी, ये आपका जो प्रिंसिपल था ओल्ड प्रिंसिपल एंड प्लस SI1, तो ये पूरा मिलकर आपका 110 हो जाएगा। तो ये न्यू प्रिंसिपल आपका 110 बना है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द न्यू प्रिंसिपल ओवर हियर। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब ये न्यू प्रिंसिपल को हम आगे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा नया प्रिंसिपल होगा यहाँ पर SI2 कितना आएगा आपका, फिर से P इंटू आर इंटू टी, लेकिन यहां पर जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा न्यू प्रिंसिपल होगा जो यहां से हमें मिला है, तो दैट विल बी इक्वल अपॉन 100। तो देखिए ये 110 आएगा आपके पास। ये रेट कितना है आपके पास, रेट इज गिवन एज 10 एंड टाइम इज 1 अपॉन 100। हम यहाँ पर एनुअली कर रहे हैं, इसीलिए टाइम हमें वी हैव टू टेक फॉर 1 year। अब यहाँ पर देखिए ये जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, आपके पास क्या रहा 11 रहा। ओके, दिस इज SI2, ये आपका क्या आया SI2 आया। अब इस SI2 में अब ये SI1 इन दोनों को क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, सो 10 प्लस 11 दैट इज इक्वल्स टू 21। तो कितना आया है आपका 21 आया है। तो 21 और यहां पर प्रिंसिपल कितना था 100 था, तो आपका टोटल जो अमाउंट बनेगा
आपका जो टोटल अमाउंट, मैं यहां पर लिखता हूं, आपका जो टोटल अमाउंट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 100 प्लस 21 दैट इज इक्वल्स टू 121। तो आपने यहां पर एक बात क्रॉस चेक की कि आपका हमेशा जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा वो बेटर रहेगा, यानी दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट हर एक साल के बाद बदल रही है, यहां पर वैसा नहीं, वहां यहां पर फिक्स है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका पहले साल का इंटरेस्ट दूसरे साल के इंटरेस्ट के बराबर रहेगा, तीसरे साल के इंटरेस्ट के बराबर रहेगा, चौथे साल के इंटरेस्ट के बराबर रहेगा। इट विल बी फॉरएवर थ्रू आउट सेम, यानी जो आपके पहले साल का इंटरेस्ट था वही आपका कंटिन्यू होते रहेगा, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पहले साल का आपका 10 इयर्स है तो दूसरे साल का भी 10 इयर्स, तीसरे साल का भी 10 इयर्स, तो ऐसे ही चलते रहेगा। लेकिन यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट में वैसा नहीं है। आपने देखा कि यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट आया था वो 10 आया है, यहां पर 11 आया है, यानी आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का है या दूसरे साल का है वो हर बार डिफर होते जाएगा, तीसरे साल का और कुछ अलग होगा, तो दैट विल बी नॉट इक्वल। यहां पर वो केस नहीं, यहां पर जो आपका इंटरेस्ट रहेगा दैट विल बी सेम। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ओके, अब देखिए, सपोज मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। सपोज आपके पास, सपोज ये आपके पास 100 रुपीज, ओके, 100 रुपीज हमने इन्वेस्ट किए हैं, वी हैव इन्वेस्टेड विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो यहां पर जो आउटकम हमें मिला है वो कितना मिला है हमें, 110। ये 10% का 10 निकल कर आया है, और हमें जो आउटकम मिला है पहले साल के लिए वो कितना मिला है, फॉर द फर्स्ट ईयर हमें कितना मिला है, 110। जब ये नीचे आएगा यहां पर आपका जो न्यू प्रिंसिपल होगा, ये तो आपका प्रिंसिपल था, ओके, ये आपका प्रिंसिपल था, अब ये आपका न्यू प्रिंसिपल बनेगा। अब ये न्यू प्रिंसिपल कितना रहेगा, 110। जब हम इसको यहां पर इन्वेस्ट करेंगे विद द सेम 10%, ओके, तो यहां पर जो आउटकम निकल कर आएगा, यहां पर जो आउटकम निकल कर आएगा वो कुछ और होगा, ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू 121। ये पूरा आउटकम कितना निकल कर आएगा आपका, 121। जैसे हम इसको नीचे लेंगे तो वो आपका न्यू प्रिंसिपल बनेगा, यानी ये जिगजैग वे में आगे बढ़ेगा, यानी आपका जो पहले प्रिंसिपल था वो यहां पर न्यू प्रिंसिपल बनके उभरेगा, यहां पर और कोई न्यू प्रिंसिपल होगा, यानी हर बार आपका प्रिंसिपल चेंज होते जाएगा, इसीलिए आपका जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे से मैचअप नहीं करेगा। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट में वैसा नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट में आपका हर बार सेम रहेगा, इट विल बी सेम थ्रू आउट, ओके। और आपके 2-3 फॉर्मूलाज है, आपने देखे होंगे, ये बहुत बेसिक से फॉर्मूलाज है, आप लिख लीजिए, आपको काम आएंगे। आपका सबसे पहला फॉर्मूला है अमाउंट वाला, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एसआर, ये आपका सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है। इससे हम 2 और फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूलाज है, देखिए, इससे हमारा और एक फॉर्मूला डिराइव होगा, दैट इज प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस एसआर, ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है। फिर हम इससे और एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट एसआई इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये आपका थर्ड फॉर्मूला। तो इस तरह से आप फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। तो आपने एक साल में देखा कि एक साल में जितना डिफरेंस आ रहा है, कितना अमाउंट आया था, जब आपने सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया था तो आपके पास 120 रुपीज आए, और जब हमने सीआई यूज किया तो हमें 121 रुपीज मिला है। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, 100 रुपीज का था, तो यहां पर आउटकम 20 रुपीज निकल कर आया है, यहां पर 21। तो हमें एक बात पता चली कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज बेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट, ओके। अब हम यहां पर हाफ ईयरली चेक करेंगे। जब हाफ ईयरली होगा तो क्या होगा, व्हेन इट विल बी हाफ ईयरली, तो उस समय क्या चेंज होगा उसको भी हम क्रॉस चेक करने वाले हैं, ओके। आप इन तीनों फॉर्मूलाज को चेक करिए, हम उसको भी स्टार्ट करेंगे, ओके। अब देखिए, अब हाफ ईयरली के लिए मैं सेम कंसेप्ट लेता हूं, ओके। सपोज हमारा इन्वेस्टमेंट है 100 रुपीज का, ओके, हमारा 100 रुपीज का, और इस बार हम हाफ ईयरली कंसिडर करने वाले हैं, ओके। वी आर गोइंग टू टेक हाफ ईयरली। तो क्या होगा, देखिए यहां पर प्रिंसिपल दैट इज 100 रुपीज, टाइम सपोज 2 years, एंड रेट 10%,
अब यहाँ पर कंपाउंडेड हम हाफ ईयरली करते हैं। ओके, हाफ ईयरली करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा जो डील होने वाला है टाइम फ्रेम का, यानी आपका जो हर बार चेंज होते जाएगा वो रहेगा आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। ओके, तो सबसे पहले SI 1 दैट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सो प्रिंसिपल कितना है आपका 100 है। रेट कितना है आपके पास, रेट आपके पास है 10%। और टाइम कितना है आपके पास, अब टाइम आपके पास 2 इयर्स का है। ओके, 2 इयर्स का है, लेकिन हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हैं। ओके, हाफ ईयरली कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा आपके पास हाफ ईयरली यानी 6 मंथ्स में। 6 मंथ्स मीन्स 6/12। 6/12 यानी आपका 1/2 हो जाएगा। सो हियर इट विल बी 1/2 अपॉन 100। यहां पर देखिए ये दोनों जीरोस कैंसिल हो गए, आपके पास क्या रहेगा 2 1 जा 5 जा, यानी आपको यहाँ पर 5 मिला है। तो आपका जो न्यू प्रिंसिपल बनेगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूं, न्यू प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100 प्लस दिस 5 दैट इज इक्वल्स टू 105। ये आपका न्यू प्रिंसिपल बनेगा यहाँ, दिस विल बी द न्यू प्रिंसिपल 105। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम आगे बढ़ते हैं, दिस इज न्यू प्रिंसिपल। अब ये न्यू प्रिंसिपल बने, अब यहाँ पर हम SI2 कैलकुलेट करेंगे। SI2 में क्या होगा, फिर से आपका P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना है आपके पास 100 है। रेट कितना है आपके पास, रेट इज नथिंग बट 10। अगेन टाइम फ्रेम आपका हाफ एन आवर का होगा अपॉन 100। यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल हो गए। ओके, एक्चुअली यहाँ पर हमें ये टाइम ये न्यू प्रिंसिपल पुट आउट करना पड़ेगा 105। ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास 10 रहा। अब हमारे पास 105 इंटू हाफ और यहाँ पर 10 रहेगा। ओके, अब देखिए दिस विल बी 21 जा एंड दिस विल बी 2 जा। ओके, तो यहाँ पर 21 1 जा 21 आएगा आपके पास, और ये 2 2 जा 4 बनेगा। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 21 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा 20, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर डेसिमल देके यहाँ पर 0 ले लेंगे। ठीक है, 4 2 जा 8। ओके, यहाँ पर 2 आएगा 0, देन 4 5 जा 5.25। दिस इज SI2, ये आपका SI2 आया। कितना आया है 5.25। अब हम यहाँ पर इस SI2 को ये न्यू प्रिंसिपल कितना मिला था हमें 105, उसमें एडअप करेंगे, तो ये बनेगा आपके पास 110.25। 110.25 यहां पर आएगा आपके पास SI3 दैट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, तो वो बनेगा आपके पास, देखिए 105 और यहाँ पर ये 525 उसमें एडअप करना पड़ेगा ये न्यू प्रिंसिपल में, तो कितना हो जाएगा आपके पास 110.25 इंटू रेट। रेट कितना है आपके पास, रेट आपके पास 10 रहेगा एंड टाइम इज 1/2। ओके, अपॉन 100। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 0 से 0 कैलकुलेट कैंसिल हो गए, आपके पास 110.25 इंटू हाफ अपॉन 10। ओके, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ये दोनों डेसिमल्स को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर भी हम उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आएगा, देखिए नहीं तो हम डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो वो आएगा आपके पास, ये डेसिमल यहाँ पर चला जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 111.025 अपॉन 2। ओके, अब हम एक काम कर सकते हैं, इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ये रिमूव करेंगे, तो आपके पास आएगा 11025 अपॉन, यहाँ पर ये 3 जीरोस आ जाएंगे अपॉन 2000। तो फर्दर 11 ये आपके पास हो जाएगा 11.025 अपॉन 2। हम डायरेक्टली इसी को डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 2 1 सा 5 सा 10, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर डेसिमल देकर ये 0 नीचे ले सकते हैं, यहाँ पर 2 1 सा डायरेक्टली यहाँ पर 1। ओके,
5 ओके 5 सा 10, यहाँ पर 0, यहाँ से 2 1 सा 2, और यहाँ पर 0 5 2 सा 4, ओके यहाँ पर 1 आएगा 0 5 सा, सो 5.5125, यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 5.5125, ओके ये आपका SI3 आ चुका है, ओके दिस इज योर SI3। अब इसमें हमें इसे ऐड अप करना पड़ेगा। तो आपके पास कितना आया था पहले 110.25, ओके 25, और इसको उसमें ऐड अप करना पड़ेगा। मैं यहां पर लिखता हूं, आपके पास आएगा 110.25 अपॉन 5.5125, 0 0, ये 0 ये 0, 5 2 6 7 5 1 1, 115.7625, ओके। अब हम आगे लेते हैं, ओके इसको हम चाहे तो राउंड ऑफ कर सकते हैं 116 के आसपास, ओके इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 116 के आसपास, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके वो ज्यादा फिजिबल रहेगा। ओके अब SI4 कितना आ रहा है आपके पास? SI4 आ रहा है आपके पास as 116 into rate is 10 and time is half upon 100, so ये 0 0 कैंसिल, आपके पास आएगा 2 1 सा 2, how many सा 58 सा, this will be 58 सा, so 58 upon 10, so that is equals to 5.8 आ चुका है। अब इस 5.8 को हम 116 में एड अप करेंगे, 116.5.8, तो 14 कैरी 1, सॉरी हम यहाँ पर लेंगे, ये 8 रहेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर देखिए ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 + 5 11, कैरी 1 2 and 1 to 1, यानी आपका आ रहा है लगभग 122 अप्रॉक्स, ओके 122 रुपीज अप्रॉक्स आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख चुके हो कि पहले हमने